तो मनोधम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस है, विचार प्रक्रिया है। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। वो इलेक्ट्रो मतलब अ, अ, विद्युत 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 करंट आहे. विचार प्रक्रिया म्हणजे विद्युत आहे. आणि त्याच्यामध्ये रासायनिक क्रिया आहे. रासायनिक क्रियेमुळे ते मेसेज सगळ्या शरीराभर पसरतो ना तो, किंवा त्याच्यातून करंट पोहोचतो. म्हणून डोक्यात विचार आला आणि हात वर झाला, म्हणजे आता डोकं दाखवायला मी बोट वर केलंय, म्हणजे काहीतरी असा मेसेज जातोय का ते बोट आपोआप ते डोक्याकडे जाते है ना. म्हणजे हे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. तो हमारे मन में जो है वो विचार प्रक्रिया है. आ गए राजेश कुमार भी आ गए. तो मन में जो मन 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 यानी मनोधम्म. मन को मन को पाली में मनो कहते हैं. और मनो में जो है वो मनोधम्म है. मतलब मन में जो है वो उसे धम्म कहते हैं. मन को पाली में मनो कहते हैं. मनो में जो है वो मनोधम्म है. और वो विचार प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस. और वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है. उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब करंट है, बिजली है. और उसमें रासायनिक क्रिया भी है. और रासायनिक रसायन रस फ्लो वो भी है. इसलिए वो जो है करंट की तरह पूरे बॉडी में फैलता है. और वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में जो जाल फैला है, मज्जा तंतु का, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का जो जाल फैला है, वो जाल से वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो बहता है. और उसके कारण कुछ ग्रंथियां प्रभावित होती है. हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स, वो अलग अलग ग्रंथियां प्रभावित होती है. और प्रभावित होने के कारण उनमें कुछ रस निकलता है, रस. हाँ, जैसे पित्ताशय से पित्त रस, या कुछ जैसे लाल रस, ला लाल रस, या कुछ सुखदायक रस. पेट में अनेक रस होते, पाचक रस और एड्रिनल, और कुछ ग्रंथियां. अभी वो शरीर शास्त्र का ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा. लेकिन ग्रंथियां ग्रंथियां उनके नाम हमें पता नहीं, पता होंगे भी नहीं वैसे. लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के कारण वो ग्रंथियां ग्रंथियां स्राव स्राव छोड़ती है. स्राव रस रस निकलता है. और वो स्राव जो है वो ब्लड में मिक्स होता है. और ब्लड में मिक्स होता है और वो पूरे शरीर में फैलता है. और उसका जो परिणाम जो है उसे हम चित्त, उसे भावना कहते हैं. और वो भावनाओं का परिणाम महसूस होता है, फील होता है, उसे वेदना कहते हैं. जानिवा, महसूस होता है. और वो ज्यादातर में सुखदायक है या दुखदायक है, या दोनों से विरहित है. असुख दुख वेदना.
और ये सब काया में चल रहा है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें रासायनिक प्रक्रिया भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, और वो इस काया में चल रही है, और वो महसूस होती है, फील होती है, वेदना, वेदन होता है उसका। वेद यानी जानना, वेद से वेदन, जानना, वेदन से वेदना, और विद से विद्या भी है, विद्या बोध है, वेदन भी है, फील भी होता है, और सती के कारण जो बोध होता है वो विद्या भी है, बोध है, बोधि है। तो इस तरह से ये जब जो अंदर जो चल रहा है, अंदर जो कुछ चल रहा है, वो जानने की, वो जानने की जो क्रिया है, वो सती साधना से, जागृति की साधना से होती है। तो अस्तित्व का बोध होता है। सम्यक दृष्टि, सम्मादिट्ठी जो है, सम्यक दृष्टि, उसे अस्तित्व का सत्य दर्शन कहा है। सम्यक दृष्टि यानी अस्तित्व का सत्य दर्शन। अभी अस्तित्व का सत्य दर्शन मतलब, अस्ति मतलब अस अस मीन्स जो है वो होना, असणे म्हणतो मराठी में, असणे म्हणतो ना, असणे या होना, अस से अस्तित्व बना है। तो जो है उसमें जो सत्य है वो दिखाई देना, मतलब अस्तित्व का सत्य दर्शन, मतलब सम्यक दृष्टि। और सही सही दर्शन वो सम्यक दृष्टि है। कुछ कुछ दर्शन जो है वो गलत भी हो सकता है। दर्शन जो है वो सती का दर्शन और विसति का, विस्मृति का दर्शन, मतलब जागृति में भी, जागृति में भी दर्शन है और अजागृति में भी दर्शन हो सकता है। क्योंकि देखना, महसूस करना मन का काम है, स्वतंत्र काम, वो स्वतंत्र चलता है। लेकिन जो चल रहा है उसका भान है क्या, उसकी सती है क्या, ये अलग अलग विद्या है, ये अलग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो सती जागृति के कारण प्रभावित होती है या निर्माण होती है। तो इस तरह का ये अंदर का काम है। इसलिए पहला काम जो है हमारे लिए, ये सब जानने के लिए पहले उतरना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा। और अंदर उतरने का जो रास्ता है, साधारण तौर पर नॉर्मल रास्ता जो है वो सांस से जाता है। क्योंकि आनापान जो है वो, वैसे इन सब सबका परिणाम आनापान है, ऐसा भी लगता है। ये जो अंदर चल रहा है, मनोधम्म, चित्त धम्म और वेदनाएं, और इस काया में और सब क्रियाएं, सब सिस्टम्स जो अंदर, ये जो जिंदापन है हमारा, ये अग्नि है, मंदाग्नि। जीवन यानी मंदाग्नि है, एक स्लो कॉम्बस्शन। जो साइंस जानते हैं उनको पता होगा, अंदर जो है वो सौम्य ज्वलन क्रिया चल रही है, तभी तापमान होता है अंदर, हमारे अंदर तापमान होता है।
बुखार इसलिए वो तापमान जब बढ़ता है तो बुखार आता है ज्यादा, कम होता है तो फिर जान को ये होता है, मतलब जानलेवा है वो ज्यादा। लेकिन नॉर्मल इसमें हमेशा तापमान जो भी है कितना होता है, 99 समथिंग डिग्री, पता नहीं अभी वो 98 90 कितना होता है नॉर्मल तापमान, 98 99। आपका मोबाइल ये बंद है। हाँ, नॉर्मल 98 ही माना जाता है। 98 मान ले तो 98 19 98 99 वो रहना चाहिए। उससे कम आता है या और ज्यादा 100 बनता है, 101 102, जो जितना तापमान बढ़ता है इसका मतलब अंदर की जो प्रक्रिया है, वो जो ज्वलन है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और वो तब होता है जब शरीर को या इस चित्त को, इस कॉन्शियसनेस को, इसको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब वो अंदर ज्यादा तापमान बढ़ता है। वो शारीरिक प्रक्रिया है। आप जिनको साइंस पता है वो जानते हैं कि जो हमारी सफेद पेशियां हैं वो लड़ती है, जब कोई बीमारी है तो सफेद सफेद पेशियां जो है, डब्ल्यूबीसी, वो संघर्ष करती है और उस संघर्ष में तापमान बढ़ता है, इसलिए वो पसीना भी आता है। यहाँ पे तापमान का परिणाम ही पसीना है ना। हम्म। तापमान तापमान का परिणाम पसीना है, क्योंकि तापमान से जो बॉयल होता है और शरीर पर जो छेद होते हैं, होल्स, उससे वो बाहर निकलता है स्वेद, पसीना। तो ऐसा चल रहा है अंदर। और इन सब का हमें भान नहीं रहता, इन सबका सबकी सती नहीं रहती है, तो किस कारण क्या होता है ये पता नहीं चलता। इसलिए मनोधर्म पता नहीं, थिंकिंग प्रोसेस का पता नहीं चलता, इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, वो रस रस कैसे क्रिएट होते हैं और शरीर में फैलते हैं, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, चित्त कहते हैं। और उनको उनका महसूस होना यानी वेदनाएं हैं, फीलिंग, वो इस काया में चल रहा है। इसमें जो ज्वलन चल रहा है एक तरह का अग्नि है ना, चित्ताग्नि कहते हैं। चित्त को अग्नि भी कहते हैं, चित्ताग्नि। ये लोभाग्नि रागाग्नि ऐसा भी कहते हैं, रागाग्नि यानी लोभाग्नि, रागाग्नि और द्वेषाग्नि, ये इनको अग्नि कहा है। ये अग्नि है, ये प्रज्वलित करते अच्छा। हैं। चेत, इसलिए उसको चेत कहा है, चेत। चेत यानी वो चेतता है, चेतना। मतलब हाँ, चेत 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 यानी अग्नि प्रज्वलित करो। हम वो सुलगाते हैं ना मैच बॉक्स से, वो उसको उस तरह का कुछ न कुछ ऐसा विषय है जो चित्त क्रिएट होता है। क्रिएट होने से कैसे क्रिएट होता है, तो ये जो ग्रंथियां है उनका स्राव और फिर वो ब्लड में मिक्स होना, पूरे खून में मिक्स होना, वो पूरे शरीर में फैल जाना, और उसका परिणाम डर है तो पूरा शरीर डरता है, पूरे शरीर में पसीना आता है। गुस्सा आता है तो पूरे शरीर को गुस्सा आता है, चेहरा लाल होता है, हाथ पैर काम करने लगते हैं, पूरे ग्रंथि, क्योंकि वो जो ग्रंथियों का जो स्राव है, ग्लैंड्स, वो पूरे शरीर में फैलता है, वो पूरे ब्लड में फैलता है, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसका मतलब चित्त में सब
सारे चित्त में, सारे शरीर में चित्त है, टॉप टू बॉटम। चेतना, चेतना तो सभी तरफ है, चित्त चेतना, चैतन्य चेतना, तो, तो पूरे शरीर में है वो। और पूरे शरीर में तो ब्रेन का भी जाल है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला है। रीढ़ की हड्डी से जो जाता है वो पूरे शरीर में फैला है। तो पूरे शरीर में सब कुछ है, इस काया में सब कुछ है। इसलिए धम्मं कायेन पश्यति, काया में जो उतरेगा वही धम्म देखेगा। मनोधम्म देखेगा, चित्त धम्म देखेगा, वेदना धम्म देखेगा, पहले काया। और हम ये कह रहे थे कि ये जो ज्वलन अंदर चल रहा है उसको हवा की जरूरत है, क्योंकि किसी भी ज्वलन के लिए हवा चाहिए। हवा नहीं मतलब ऑक्सीजन, साइंस की भाषा में ऑक्सीजन। कुछ भी ज्वलन चल रहा है, जल रहा है, तो हवा चाहिए, तो वो हवा आनापान है। आनापान की क्रिया हवा लेती है, हवा यानी आनापान नहीं। वो जो अंदर क्रिया चल रही है, धोखनी की तरह भाता, वो क्रिया आनापान है। शरीर के अंदर इस ज्वलन के लिए जो हवा ली जाती है, वो हवा लेने का जो काम चल रहा है उसको आन कहा है। और हवा छोड़ने का जो काम शरीर करता है उसे अपान कहा है। तो अब आन और अपान ये क्रिया है, वो हलचल है, वो मूवमेंट है, वो आकुंचन प्रसरण है, और ये धड़ करता है। इसलिए धड़ में उतरना है पहले। और वो इलेक्ट्रिसिटी सभी तरफ है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सभी तरफ है, तो पहले उतरेंगे तो वो करंट आपको सभी तरफ ले जाएगा नेचुरली। इसलिए काया में उतरे तो वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधम्म है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग कुछ नहीं है। ये सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म अलग अलग नहीं है, एक ही। जिसको हम अभी घर कहते हैं, घर मतलब क्या? घर मतलब घर के कमरे, घर मतलब घर के दरवाजे, घर मतलब घर की खिड़कियां, घर मतलब घर की चीज वस्तुएं, घर मतलब हम जिसमें रहते हैं उसमें जो जो सब आता है। प्रकाश, घर में प्रकाश, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड, घर में किताबें, घर में फोटो है, घर में बोर्ड है, घर में चार दीवारों के अंदर सब जो है उसको घर कहते हैं। वैसे इसके अंदर, काया के अंदर वेदनाएं, वेदनाओं का कारण चित्त, चित्त का परिणाम मनोधम्म, या मनोधम्म का परिणाम चित्त। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो फिर एक पहले और दूसरा बाद में ऐसा नहीं लगता है। वो माचिस सिलगाना और दीप प्रज्वलित होना एक साथ होता है। घर्षण होता है, अभी घर्षण जो है वो जो अभी है उसमें अ, धातु लगा हुआ, उसमें घर्षण होता है तो वो प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होता है तो काड़ी को जो जितना भी वो धातु है वो सुलग जाता है, अग्नि प्रज्वलित होता है। और वो अग्नि आप मोमबत्ती को लगाओ या गैस जलाओ या पेट्रोल पे डालो, भड़का भड़क
भड़क भड़क जाता है। तो एक साथ होता है, एक का परिणाम दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। हम्म, तो विचारों के साथ चित्त जुड़ा है, चित्त का परिणाम वेदना है, वैसे सब काया में है, इनके लिए आनापान चल रहा है। तो शांति के साथ और बिना दिमाग चलाए, इसको दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं। दिमाग बहुत काम, दिमाग प्रॉब्लम भी है, कुछ करना नहीं। कुछ करना नहीं है। सत्य दर्शन के लिए सत्य देखो, दैट्स ऑल। बराबर। अस्तित्व के सत्य दर्शन के लिए सत्य देखो। और ये देखना, पसना जागृति के कारण है। जहां जागृति नहीं वहां पसना, देखना नहीं। जहां देखना नहीं वहां दर्शन नहीं। जहां दर्शन नहीं वहां सत्य नहीं। और जहां सत्य नहीं वहां अस्तित्व के साथ, मतलब हमारे साथ हमारा संपर्क नहीं। बराबर है। इतना सरल, इतनी सरल बात है वो। कोई गुत्थी नहीं, गुत्थी यहाँ है। कोई ये प्रॉब्लम है। ये बहुत सोचता है, और कुछ भी सोचता है, और बेहोशी में सोचता है, अनकॉन्शियस माइंड में भी सोचता है, मतलब अजागृत अवस्था में भी सोचता है। लेकिन उसको जागृति के प्रकाश में लाएंगे तो वो ज्यादा नहीं सोचेगा, मतलब अनावश्यक नहीं सोचेगा। अनावश्यक सोचना अनावश्यक परिणाम, अहितकारक परिणाम देता है। तो मेन प्रॉब्लम सती है। मेन सती। काम, मुख्य काम जो है वो सती का है। अभी हमारा ये अनुसंधान चल रहा है, इंटरेस्टिंग अनुसंधान चल रहा है। कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होना चाहिए, सब मिल जाएगा। मिल जाएगा। सब मिल जाएगा, वहीं पर है वो। हम कितनी हम कितनी सही प्रयास करते हैं, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास कितने चल रहे हैं, उस पर सही परिणाम निर्भर है। अगर प्रयास गलत है तो परिणाम गलत है। परिणाम गलत है मतलब बोध गलत है। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दिशा दृष्टि। गलत है। हाँ, दिशा गलत हो गई, दृष्टि गलत हो गई। हाँ, दृष्टि गलत हो जाती है, मतलब दिखना भी गलत हो जाता है अगर। और वो दिखना गलत जो है वो ज्यादा, केवल केवल सोचने के कारण होता है वो ज्यादा। और क्योंकि बहुत ज्यादातर सोचना जो है वो अजागृति में भी चलता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं ना। वो नहीं। जागृति के हाथ में नहीं, वो अजागृति भी सोचती है। तो अजागृति अगर सोचती है तो फिर उसको जो दिखाई देता है वो वैसा ही है। मतलब अंधे को भी कुछ ना कुछ समझता है ना। समझता है। बराबर है। अंधे को भी कुछ ना कुछ वो आवाज से समझता है या स्पर्श से समझता है। जजमेंट, आप देखेंगे अंधा जो है वो एक रास्ता, खुद चलता है रास्ता। एक बार उसको दिशा पता चल गई, वो इधर उधर पूछता है, हाँ ये कहाँ जाता है, तो पूछता है और चलता है, चलते रहता है, बराबर पहुंचता है। अभी आप मुंबई में, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे तो अंधे लोग ट्रेन से सफर भी करते हैं। हम्म। वो बहुत आश्चर्यजनक अनुभव है वो। अंधे लोग ट्रेन से सफर करते हैं। अभी उनके लिए देखिए, प्लेटफॉर्म पर वो एक आवाज बजती है उनके लिए। वो उनको, उनका डिब्बा कहाँ लगता है वो आवाज से पता चलता है।
और वो वहां खड़े रहते हैं और वो बराबर उस डिब्बे में लोगों के सहारे वो चढ़ता है बराबर। तो इतना अभ्यास हो जाता है उनको, तो आंखों की आवश्यकता नहीं, नहीं। आंखों को ट्रेन दिखाई देने की आवश्यकता नहीं, केवल आवाज पर काम चलता है और अभ्यास पर, मतलब उसको कौन सी सीढ़ी से उतरना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। अब पूछते भी हैं वो इधर उधर, लेकिन स्वयं उतर जाते हैं। स्वयं उस उनका जो डिब्बे का आवाज है वो ऊपर लगा होता है स्पीकर में, तो आवाज के नजदीक वो खड़े रहते हैं, वहां वो डिब्बा आता है, स्वयं चढ़ते हैं। तो देखिए कितना कितना नेचुरली चलता है सब। इस तरह से ये दिमाग भी, अजागरूक दिमाग भी सोचता है। उसको सती की आंख अगर है मिलती है तो वो ठीक से सोचेगा। उस अंधे को भी वो डिब्बे में चढ़ने का अभ्यास होता है, कई दिनों से वो चढ़ता है, कई दिनों से अभ्यास करता है। शुरू में किसी के साथ जाता है, बाद में वो अकेला आ जाता है, उसको अभ्यास होता है। बहुत आश्चर्यजनक लगता है वो मुझे, जब मैं देखता हूँ मुंबई में माइंड कैसा काम करता है। उसको आँख की, इस आँख की उसको जरूरत नहीं है। बोध होने के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं, उसको जागृति की, सती की आवश्यकता है। वो बच्चे भी मूक बधिर होते हैं। हाँ, वो भी वो बहुत भी आश्चर्य कारक है, वो भी बहुत आश्चर्य कारक है। हाँ। इसको इसको हम, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी हमारे धम्म का, मनोधम्म का विषय है, शरीर काया धम्म का बराबर है। विषय है। तो कोई भी विषय धम्म के अंतर्गत आ सकता है। अभी समय खत्म होने को है, तो इस पर मूक बधिर पर हम चर्चा करेंगे। ये भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैं स्वयं उनकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था, ISL, साइन लैंग्वेज। इस पर साइन हम बात, लैंग्वेज, हाँ। हाँ, तो इस पर हम बात करेंगे बाद में। तो